पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं? आज दुनिया के लगभग हर इंसान के पास अपने 4 पहिया या 2 पहिया मोटर व्हीकल हैं, जिनका इस्तेमाल कर आसानी से आवागमन किया जा सकता है। अगर कहीं किसी काम से घूमने जाना है या ऑफिस जाना है तो लोग बस और रेलगाड़ियों में सफर करते हैं। हमारे रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, कपड़े, फर्नीचर, निर्माण सामग्री और अन्य जरूरी सामान भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जरिए हम तक पहुंचते हैं। लेकिन इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन। ईंधन के बिना ये सब संभव नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन में पेट्रोल और डीजल शामिल हैं। हालांकि अब बिजली से चलने वाले वाहन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की तरह सफल नहीं हो सके हैं। आपके पास भी कोई बाइक या कार जरूर होगी जिसमें आप पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पेट्रोल और डीजल कैसे तैयार किए जाते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस लेख में आपको पेट्रोल और डीजल से संबंधित जानकारी मिलेगी। आज इस आर्टिकल में मैं आपके साथ पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं, भारत में पेट्रोल कहां से आता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, कच्चा तेल कैसे बनता है इत्यादि जानकारी शेयर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में जानकारी। पेट्रोल कैसे बनता है इसके बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पेट्रोल होता क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोल एक पेट्रोलियम कच्चे तेल से प्राप्त किया गया तरल मिश्रण है, जिसका इस्तेमाल अंतर्दहन इंजन में ईंधन के तौर पर किया जाता है। ओनाइल रिफाइनिंग से प्रोसेसिंग के बाद औसतन 160 लीटर एक बैरल कच्चे तेल से लगभग 72 लीटर पेट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। यह मात्रा कच्चे तेल के प्रकार और इसमें मौजूद दूसरे उत्पाद को अलग किए जाने पर निर्भर करती है। पेट्रोल की केमिकल स्थिरता और परफॉर्मेंस बढ़ाने, क्षयकारिता, कोरोसिवनेस को नियंत्रित करने और फ्यूल सिस्टम की सफाई रखने के लिए कुछ दूसरे केमिकल्स को भी इसमें डाला जाता है। पेट्रोल में ऑक्सीजन बढ़ाने वाले ऑक्सीजनेटिंग केमिकल भी डाले जा सकते हैं, जिससे ज्वलनशीलता बढ़ती है, जैसे कि इथेनॉल, MTBE या ETBE। डीजल भी एक तरल ईंधन है जिसे विशेष रूप से डीजल इंजन में इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। डीजल का सबसे अधिक कॉमन प्रकार पेट्रोलियम, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, का एक विशिष्ट भिन्नात्मक आसुत फ्रैक्शनल डिस्टिलेट है। लेकिन इसके वैकल्पिक, जिन्हें पेट्रोलियम से नहीं निकाला गया है, तेजी के साथ विकसित और अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि बायोडीजल, BTL बायोमास टू लिक्विड और GTL गैस टू लिक्विड। इन प्रकारों को अलग रखने के लिए कुछ एकेडमिक सर्कल्स में पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए डीजल को पेट्रोडीजल के नाम से भी जाना जाता है। यह पेट्रोल की तुलना में एक सस्ता ईंधन है, लेकिन पेट्रोल से अधिक वायु प्रदूषण करता है। डीजल के जलने पर अनेक खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। यह पेट्रोल की तुलना में एक सस्ता ईंधन है, लेकिन पेट्रोल से अधिक वायु प्रदूषण करता है। डीजल के जलने पर अनेक खतरनाक गैसें निकलती हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। डीजल में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजनेटिंग केमिकल्स में अल्कोहल्स, एसिटल्स, एस्टर्स, कार्बोनेट्स इत्यादि शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं? पेट्रोल और डीजल को पेट्रोलियम से निकाला जाता है, जिसे कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चे तेल को अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है, क्योंकि यह तरल नहीं है और इसे जलाने के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कच्चे तेल के लंबे मॉलिक्यूल्स की श्रृंखला को पेट्रोलियम रिफाइनिंग के जरिए पेट्रोल और डीजल जैसे रिफाइंड ईंधन की छोटी श्रृंखला से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। आंशिक आसवन टावर एक बड़ी यूनिट होती है, जिसमें 2 लाख बैरल कच्चे तेल को होल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले कच्चे तेल को एक भट्टी में डाला जाता है और इसे
400 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है, जिसके बाद सभी मॉलिक्यूल्स वाष्प के रूप में तब्दील हो जाते हैं। वाष्प भिन्नात्मक स्तंभ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी लंबाई लगभग 150 फीट 46 मीटर होती है। जैसे जैसे वाष्प स्तंभ में ऊपर की ओर उठती जाती है, ये ठंडी होती जाती है। चूंकि सभी यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बड़े और भारी मॉलिक्यूल्स सबसे पहले टावर के निचले भाग में संघनित वाष्प से द्रव में बदलना होते हैं, जबकि हल्के मॉलिक्यूल्स टावर के ऊपर वाले भाग पर संघनित होते हैं। प्राकृतिक गैसें, पेट्रोल या गैसोलीन और केरोसिन, मिट्टी तेल, ये ऊपरी भाग में निकलते हैं। डीजल मध्य भाग में और भारी यौगिक, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स बनाने में किया जाता है, को टावर के निचले भाग से प्राप्त किया जाता है। टावर के अलग अलग लेवल पर डिस्टिलेशन प्लेट्स लगी होती हैं, जहां तरल संघनित होकर इकट्ठा होता है। पेट्रोल, जब वाष्प 40 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस के बीच कंडेंस होते हैं, तब पेट्रोल या गैसोलीन निकलता है। डीजल, जब वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस से 370 डिग्री सेल्सियस के बीच कंडेंस होते हैं, तब डीजल निकलता है। खाली आंशिक आसवन के जरिए पेट्रोल डीजल को कच्चे तेल से तैयार नहीं किया जा सकता। इसके जरिए इन्हें केवल कच्चे तेल में मौजूद दूसरे कंपाउंड से अलग किया जाता है। आगे की रिफाइनिंग प्रोसेस के जरिए ईंधन की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाता है। आईएल रिफाइनिंग के लिए कैटालिटिक क्रैकिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कैटलिस्ट उच्च तापमान और पेट्रोलियम के केमिकल बदलावों को प्रभावित करने के लिए बढ़ाए गए दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, प्रोसेस्ड क्ले और एसिड को पेट्रोलियम में डाला जाता है, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर केवल इच्छित कंपाउंड्स को रखते हैं। दूसरी रिफाइनिंग प्रक्रिया है पॉलीमराइजेशन। यह क्रैकिंग प्रक्रिया का उल्टा है, जिसमें हल्की गैसों के छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े में तब्दील कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल तरल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ईंधन योगशील वे यौगिक हैं जिन्हें मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। ये ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ा देते हैं या जंग अवरोधक या लुब्रिकेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इस प्रकार ये अधिक एफिशिएंसी और पावर के लिए हाई कंप्रेशन रेशियो के उपयोग को अलाउ करते हैं। योगशील का इस्तेमाल कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होने से रोकता है, जैसे कि गाड़ी का अचानक रुकना, इंजन स्टार्ट ना होना, रफ आइडलिंग, स्टम्बलिंग इत्यादि। ये एडिटिव्स कई रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि तरल, पाउडर या गोली। ये कई तरीकों से काम करते हैं और ईंधन में शामिल होने के बाद कई चीजें करने का दावा करते हैं, जिसमें गंदे पदार्थों को निकालना, कालिख को नियंत्रित करना, ज्वलन बढ़ाना और बायोसाइड की तरह काम करना शामिल है। पेट्रोलियम, जिसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल या धात्विक तेल, मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला पीले काले रंग का गाढ़ा तरल है, जो धरती की सतह के नीचे भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। यह चिपचिपा और दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है। आमतौर पर इसे कई तरह के ईंधन के रूप में शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नामक तकनीक का इस्तेमाल कर अलग किया जाता है। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा, पेट्रा तथा ऑनलियम, ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान तथा ऑनलियम का अर्थ होता है तेल। इसे रॉक ओनेल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ईथर आदि तैयार किए जाते हैं। सन 1869 में विश्व के सबसे पहले पेट्रोलियम के कुएं को एडविन ड्रेक द्वारा अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटसविले नामक स्थान पर खोदा गया था। ऐसा माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति हजारों साल पहले भूमि के नीचे
हवा की अनुपस्थिति में दफन हुए जीव जंतुओं और वनस्पतियों से हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल का समय लग जाता है, इसलिए इसे सीमित संसाधन के तौर पर जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।